हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इट्स बीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना के बारे में, जो कि यह नॉलेज आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी उपयोगी साबित होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने नॉलेज और जनरल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के अभी जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का यह वीडियो। इडुक्की परियोजना। इडुक्की बांध भारत के केरल में इडुक्की जिले में मरियमपुर गांव में स्थानिक रूप से कुरवन और कुर्थी के रूप में जानी जाने वाली दो ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी में पेरियार नदी पर बना एक डबल वक्रता वाला आर्क बांध है। इसकी ऊंचाई 168.91 मीटर है। यह एशिया के सबसे ऊंचे मेहराबदार बांधों में से एक है। यह एक 780 मेगावाट जल विद्युत बिजली स्टेशन का समर्थन करता है, जिसने 4 अक्टूबर 1975 को बिजली पैदा करना शुरू किया था। भारत कनाडाई परियोजना का उद्घाटन 17 फरवरी 1976 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। उकाई परियोजना। तापी नदी पर बना उकाई बांध सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। इसे वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में निर्मित बांध सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए है। लगभग 62,255 किलोमीटर के जल संग्रहण क्षेत्र और लगभग 52,000 हेक्टेयर में फैले पानी के कारण इसकी क्षमता लगभग भाखड़ा नंगल बांध के समान है। यह स्थल सूरत से 94 किलोमीटर दूर स्थित है। काकरापार परियोजना। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो गुजरात राज्य में सूरत और तापी नदी के निकट स्थित है। कोलडेम परियोजना। कोलडेम परियोजना यह भारत के हिमाचल प्रदेश के बरमाना के पास चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग NH21 से बिलासपुर से 18 किलोमीटर दूर है। बांध का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन है और यह 800 मेगावाट बिजली स्टेशन का समर्थन करता है। जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजनाओं की श्रृंखला में तीसरा बांध है, जो कोटा शहर से 29 किलोमीटर ऊपर और राणा प्रताप सागर बांध के 26 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है, जो 33 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापित क्षमता के साथ 60 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इसका निर्माण 1972 में पूरा हुआ था। बांध का कुल जल संग्रहण क्षेत्र 27,195 किलोमीटर है, जिसमें से केवल 1,496 किलोमीटर राजस्थान में है। जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी बांध भारत के महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पैठण तालुका में जायकवाड़ी गांव के स्थल पर गोदावरी नदी पर स्थित एक मिट्टी का बांध है। यह पानी का उपयोग मुख्य रूप से राज्य के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए किया जाता है। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत के उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। टिहरी बांध सिंचाई, नगरपालिका का जल आपूर्ति और 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन के लिए एक जलाशय को रोकता है। तलबुल परियोजना। उलर झील, जिसे उलर भी कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह जम्मू और कश्मीर में बांदीपोरा जिले में स्थित है और झेलम नदी द्वारा इसे पोषित किया जाता है। झील का आकार मौसमी रूप से 30 से 189 वर्ग किलोमीटर तक भिन्न होता है। दुर्गापुर बैराज परियोजना। दुर्गापुर बैराज बांकुरा जिले के दुर्गापुर में दामोदर नदी के पार और आंशिक रूप से भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में पश्चिम बर्धमान जिले में बनाया गया है। इसका निर्माण दामोदर घाटी निगम द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से और दुर्गापुर की औद्योगिक बस्ती को पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। 1964 में सिंचाई और नहर प्रणाली को पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। दलहस्ती परियोजना।
दूलस्ती भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एनएचपीसी द्वारा निर्मित 390 मेगावाट का बिजली स्टेशन है। बिजली स्टेशन किश्तवाड़ क्षेत्र में हिमालय के एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी खंड और बड़े शहरों से कई सौ किलोमीटर दूर चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर प्रकार है। इसमें 70 मीटर लंबा गुरुत्वाकर्षण बांध है। 1985 से 2007 के बीच किया गया था। नागपुर शक्ति गृह परियोजना। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन नागपुर महाराष्ट्र के पास कोराडी में स्थित है। बिजली स्टेशन विदर्भ में 4 प्रमुख बिजली स्टेशन में से एक है। पावर स्टेशन ने 1974 में परिचालन शुरू किया और महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित 9 सक्रिय बिजली स्टेशनों से एक है, जो महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाली महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की सहायक कंपनी है और इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 1700 मेगावाट है। नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन सागर बांध नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी के पार एक सिंचाई वाला बांध है, जो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में नलगोंडा जिले और गुंटूर जिले के बीच की सीमा के फैला है। बांध बिजली उत्पादन के साथ साथ नलगोंडा, सूर्यापेट, कृष्णा, खम्मम, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर और प्रकाशम जिलों को सिंचाई का पानी प्रदान करता है। नाथपा जाकरी योजना। नाथपा जाकरी बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। बांध का प्राथमिक उद्देश्य जल विद्युत बिजली उत्पादन है और यह पानी के साथ 1500 मेगावाट भूमिगत बिजली स्टेशन की आपूर्ति करता है। यह परियोजना का निर्माण 1993 में शुरू हुआ और 2004 में पूरा हुआ। पंचायत बांध दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में से अंतिम था। यह भारतीय राज्य झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत में दामोदर नदी के पास बनाया गया था और 1959 में खोला गया था। पोचमपाद परियोजना। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में गोदावरी नदी में है। फरक्का परियोजना। फरक्का बैराज भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में स्थित गंगा नदी के पार एक बैराज है, जो शिवगंज के पास बांग्लादेश की सीमा से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। फरक्का बैराज टाउनशिप मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में स्थित है। फरक्का बैराज का निर्माण 1962 में शुरू हुआ। 1970 में $208 मिलियन की लागत से पूरा हुआ और संचालन 21 अप्रैल 1975 को शुरू हुआ। बैराज लगभग 2304 मीटर लंबा है। बाणसागर परियोजना। बाणसागर या बाणसागर बांध मध्य प्रदेश, भारत में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें सिंचाई और 435 मेगावाट जल विद्युत बिजली उत्पादन दोनों शामिल है। भाखड़ा नांगल परियोजना। इस बांध का शुरुआती निर्माण कार्य 1946 में शुरू हुआ तथा 1948 में बांध बनना शुरू हो गया। 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण कार्य चालू हुआ। निर्माण अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बना है। यह बांध 2 बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। यह जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाया गया था। भीमा परियोजना। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह पुणे की पावना और उज्जैन की कृष्णा नदी पर बनी परियोजना है। इस परियोजना से तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित होते हैं। माता टीला परियोजना। माता टीला बांध भारत के उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक बांध है, जिसे 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया था। देवगढ़ से 93 किलोमीटर दूर स्थित यह मिट्टी का बांध 35 मीटर ऊंचा है,
जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 20 किलोमीटर है, जिसकी अधिकतम भंडार क्षमता 1132 मिलियन क्यूबिक मीटर है। रणजीत सागर बांध परियोजना। रणजीत सागर बांध, जिसे थिन बांध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के दो राज्यों जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर पंजाब सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित है। ये एक जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। यह माधोपुर में माधोपुर बैराज के ऊपर की ओर स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध भारत में राजस्थान के रावतभाटा में चंबल नदी पर बनाया गया 53.8 मीटर ऊंचाई का गुरुत्वाकर्षण चिनाई वाला बांध है। सतलज परियोजना। चिनाब नदी एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है और पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह दो हेडवाटर चंद्रा और भागा के मिलन से बनता है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय में लगता है। चिनाब जम्मू और कश्मीर भारत के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर बांध भारत में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास नवागाम में नर्मदा नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। भारतीय राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान बांध से पानी और बिजली की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। परियोजना 1979 में विश्व बैंक द्वारा उनके पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा वित्त पोषित एक विकास योजना के हिस्से के रूप में सिंचाई और उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का उपयोग करते हुए बांध का निर्माण 1987 में शुरू हुआ था, लेकिन लोगों के विस्थापन की चिंता को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परियोजना को रोक दिया गया था। 2000 से 2001 में परियोजना को पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन अनुसूचित जाति के निर्देशों के तहत 111 मीटर की कम ऊंचाई के साथ, जिसे बाद में 2000 से 2006 में 123 मीटर और 2017 में 139 मीटर तक बढ़ा दिया गया था। बांध का उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 15 सितंबर 2019 को नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध का जल स्तर अपनी उच्चतम क्षमता 138.7 मीटर पर पहुंच गया। हिडकल परियोजना। राजा लखमगोड़ा बांध, जिसे हिडकल बांध के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा नदी के बेसिन में घटप्रभा नदी पर बना एक बांध है। यह उत्तरी कर्नाटक भारत में बेलगावी जिले के हुक्केरी तालुके में हिडकल गांव में स्थित है।